हनुमान जी की कहानी सुनते ही मन में एक अजीब सी शक्ति का एहसास होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जय बजरंगबली के उस महान किंवदंती के बारे में जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई है। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि हमारी आस्था और विश्वास की जड़ें हैं। कहते हैं कि त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म का साम्राज्य था, तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। उसी समय वायुदेव के आशीर्वाद से अंजना माता की कोख से एक ऐसा वीर पैदा हुआ जिसकी वीरता और भक्ति की गाथा आज भी गूंजती है। अंजना माता और केसरी राजा के घर जन्मे इस बालक में जन्म से ही दिव्य तेज था। बचपन से ही हनुमान में अलौकिक शक्तियां थीं। एक दिन नन्हे हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। जब छोटे हनुमान ने आकाश में उड़ान भरी और सूर्य की तरफ बढ़े तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। इस घटना से देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, लेकिन बालक हनुमान की शक्ति देखकर सभी देवता चकित रह गए। इस घटना के बाद सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को अनेक वरदान दिए। गुरु सूर्यदेव से शिक्षा पाकर हनुमान ने सभी विद्याओं में महारत हासिल की। उन्होंने व्याकरण, दर्शन, युद्ध कला और संगीत जैसी 64 कलाओं में पारंगतता पाई। उनकी बुद्धि तेज थी और शरीर में अपार बल था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। यही भक्ति उनकी असली शक्ति थी। जब राम वनवास गए, तब हनुमान की मुलाकात उनसे हुई। यह मुलाकात केवल दो व्यक्तियों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि भक्त और भगवान के मिलन की अमर कहानी थी। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ रहते हुए हनुमान ने राम को देखते ही पहचान लिया कि ये वही हैं जिनकी तलाश में उनका मन बेचैन था। उस पल से हनुमान का जीवन पूरी तरह राम की सेवा में समर्पित हो गया। सीता माता के हरण के बाद जब सभी वानर उन्हें खोजने निकले, तब हनुमान की असली परीक्षा शुरू हुई। समुद्र पार करना था, लेकिन कैसे? ये समुद्र सिर्फ पानी का विस्तार नहीं था, बल्कि एक विशाल बाधा थी जो राम और सीता के बीच खड़ी थी। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का एहसास कराया। उस पल हनुमान को अपनी वास्तविक क्षमता का पता चला। यह एहसास उनके अंदर की शक्ति को जगाने जैसा था। एक विशाल छलांग के साथ हनुमान ने समुद्र पार किया। उनकी ये छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि समुद्र की लहरें भी हैरान रह गईं। रास्ते में सुरसा और सिंहिका जैसी बाधाएं आईं, लेकिन हनुमान की बुद्धि और साहस के आगे सब छोटे पड़ गए। सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया तो हनुमान ने अपना रूप छोटा कर लिया और झट से निकल गए। श्रीलंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढा। सीता माता से मिलकर हनुमान ने राम का संदेश दिया। ये मुलाकात बहुत भावुक थी। सीता माता की आंखों में आंसू थे और हनुमान के मन में राम की चिंता। फिर उन्होंने लंका में तहलका मचा दिया। अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और रावण के योद्धाओं को परास्त किया। रावण के दरबार में पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय दिया। जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई, तब हनुमान ने पूरी लंका को जला दिया। ये दृश्य देखकर रावण भी डर गया था। युद्ध के दौरान हनुमान की वीरता देखने लायक थी। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ले आए। संजीवनी बूटी को पहचानने में असमर्थ होकर उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। ये दृश्य आज भी हमारे मन में जीवंत है। हवा में उड़ते हुए पहाड़ लेकर आने वाले हनुमान की छवि हमारे दिलों में बसी है। इस कारनामे से लक्ष्मण की जान बची और युद्ध में निर्णायक मोड़ आया। राम के राज्याभिषेक के बाद जब सभी को उपहार मिले, तब हनुमान ने कहा कि उन्हें केवल राम की भक्ति चाहिए। सीता माता ने उन्हें मोती का हार दिया, लेकिन हनुमान ने हर मोती को तोड़कर देखा। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हनुमान ने कहा कि वे देख रहे हैं कि इसमें राम का नाम है या नहीं। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। फिर हनुमान ने अपना सीना चीरकर दिखाया कि उनके हृदय में राम और सीता विराजमान हैं। ये दृश्य देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। यही है सच्ची भक्ति का उदाहरण। हनुमान का यह कार्य दिखाता है कि भगवान हमारे दिल में बसते हैं, किसी बाहरी चीज में नहीं। हनुमान जी की महानता केवल उनकी शक्ति में नहीं, बल्कि उनकी विनम्रता में भी है। वे चिरंजीवी हैं और आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। जब भी कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे तुरंत पहुंच जाते हैं। ये विश्वास करोड़ों लोगों का है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखकर पता चलता है कि आज भी लोगों का भरोसा बजरंगबली पर कितना गहरा है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति और शक्ति का संचार होता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित ये चालीसा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जय बजरंगबली। ये किंवदंती हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।